दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान के एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको करने से हर प्रकार के दुश्मन से, शत्रु से छुटकारा प्राप्त होता है। और यह खास करके मंगलवार के दिन ही किया जाने वाला प्रयोग है, जो कि भगवान हनुमान का खास तंत्र प्रयोग है, जो कभी भी खाली नहीं जाता है। क्योंकि तंत्र प्रयोग की यह खासियत होती है कि वे अपने आप में ही सिद्ध, खास और प्रचंड होते हैं, जो बिल्कुल भी खाली नहीं जाते हैं। अगर आप उन्हें सही विधि से करते हैं तो निश्चित ही हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा प्राप्त होता है। लेकिन करना किस प्रकार है, इसकी विधि को आप सही से समझ लें। यह खास करके मंगलवार के दिन ही किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी खास ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिला करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यह खास प्रयोग केवल मंगलवार के दिन ही किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मंगलवार या शनिवार, जो कि हनुमान जी के दिन होते हैं, तो उन्हीं पर किया जाना चाहिए। क्योंकि एक खास सिद्ध तंत्र प्रयोग है तो उसके लिए कुछ नियम का पालन करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस प्रयोग की संपूर्ण विधि को आप सही से समझ लें कि करना किस प्रकार है। इस प्रयोग को आप हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आए दिन ही आपका रास्ता रोकते हैं, आपको परेशान करते हैं और कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करके रखते हैं, चाहे वह कहीं पर भी हो, तो आप उन शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर शत्रु के मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत है, तो जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो उसके मन से वो सभी नफरत बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है। और अगर नफरत ख़त्म नहीं होती है तो उसे स्वयं ही परेशानी होने लगती है। यह प्रयोग आप उस सिचुएशन में भी कर सकते हैं जब आपके घर में या आपको किसी को भी भूत प्रेत आदि की समस्याएं रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं, क्योंकि वो सब भी एक शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह ही कार्य करती हैं। और बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि बहुत सारे लोग इन्हीं सब चीज़ों से पीड़ित रहते हैं और चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे उनके मन में चिंता, घबराहट बहुत ही ज़्यादा अधिक होने लग जाती है। और जब चिंता, घबराहट बहुत ज़्यादा अधिक होती है तो इससे मन का सुख बिल्कुल ही खराब हो जाता है, रात को सही से नींद ही नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रयोग को करके देखें, क्योंकि इस प्रयोग को करते ही हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करने के लिए 51 पत्ते पीपल के लेकर आने हैं। और ध्यान रखें कि यह पीपल के पत्ते बिल्कुल साफ और सुथरे होने चाहिए, यानी कि कहीं से भी कटे फटे बिल्कुल भी ये ना हो। इन्हें लाकर आपको इन्हें अच्छी तरह से धो लेना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको पीपल के 51 पत्ते लेने हैं और उसके बाद आपको एक नींबू लेना है। उसी के साथ आपको एक नीम की लकड़ी का कोयला भी बना लेना है। और इस तरह से आपको यह कोयला बनाना है जो एक पेन की तरह बन जाए, यानी कि जब आप नींबू पर लिखेंगे तो यह आसानी से कोयले से लिखा जा सके। तो इस प्रकार आपको कोयला चुनना है और बनाना है। अगर आपको कोयला नहीं मिलता है तो आप कोई भी नीम की लकड़ी को तोड़कर उसे जलाकर भी कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको फिर से आप ध्यान रखें कि ये 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पीपल के पत्ते, नींबू और नीम की लकड़ी आपको लेनी है। अब आपको 51 पीपल के पत्तों पर कुमकुम से भगवान राम का नाम लिखना है, यानी कि सिर्फ राम आपको 51 पत्तों पर लिख देना है। और जब आप भगवान राम का नाम लिखेंगे तो आपको मन ही मन राम नाम का जाप भी करते जाना है। तो आपको कुमकुम से 51 पत्तों पर राम लिखने के बाद आपको उन पत्तों को किसी भी लाल धागे में पिरो देना है, जिससे यह 51 पत्तों की माला बन जाए। इस प्रकार आपको यह माला बनानी है। लाल धागे के लिए आप कलावे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो थोड़ा सा पीला भी होता है, तो उसी धागे को आप ले सकते हैं। इससे माला आसानी से बन जाती है। उसके बाद जब आप माला बना लेंगे तो माला को आप भगवान हनुमान के सामने अपने घर के मंदिर में रख दें। इसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो कि इस प्रकार है: ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ये मंत्र को जाप करते हुए आपको नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम नीम के कोयले से लिख देना है। ध्यान रखें कि जब आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे तो बड़े धीरे धीरे आपको नाम लिखना है, एकदम जल्दी से आपको नाम नहीं लिखना है। यानी कि जब तक आपके मंत्र 108 नहीं हो जाते तो 108 के बीच में ही धीरे धीरे आपको नाम को लिखना है।
और मन ही मन गिनते रहें आप इस मंत्र को। अगर आपको 108 मंत्र गिनने में परेशानी होती है तो आप 108 से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन 108 से कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार आपको शत्रु का नाम नींबू पर लिखने के बाद यह पीपल की जो माला आपने बनाई है और नींबू को किसी भी भगवान हनुमान के मंदिर में ले जाकर आपको यह माला भगवान हनुमान जी को पहना देनी है, या फिर आप उनके चरणों में भी रख सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको वहीं भगवान हनुमान के मंदिर में कहीं पर भी बैठ जाना है, पार्क में या कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं जहां से हनुमान जी आसानी से आपको दिख जाएं। उसी मंदिर में बैठते हुए आपको उस नींबू पर 8 लौंग को गाड़ देना है, यानी कि जिस नींबू पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा था उसी नींबू पर आपको 8 लौंग को गाड़ देना है और मन ही मन इस मंत्र का दोबारा उच्चारण करते जाना है, जो कि हमने बताया है इस प्रकार है। एक बार फिर से सुन लें, ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। तो इस मंत्र को आप जाप करने के बाद 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है और नींबू पर लौंग को गाड़ देना है। फिर उसके बाद आपको नींबू को वहीं भगवान हनुमान जी के चरणों में मंदिर में रख कर आ जाना है। और जब आप मंदिर से घर आएंगे तब भी आपको इस मंत्र का जाप करते हुए आना है और बीच में रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है और ना ही किसी से कुछ बोलना है। इस प्रकार यह प्रयोग आपका संपन्न हो जाएगा। अगर आप मंगलवार के दिन व्रत रखते हुए इस प्रयोग को करते हैं तो अगले दिन से ही आपको शत्रु के व्यवहार में बिल्कुल बदलाव निश्चित ही नजर आएगा। बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं रहती हैं कि उनके जो बॉस होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तंग करते रहते हैं, जिससे उनके मन का सुख ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इससे शत्रु का मन बदल जाता है और वह आपसे दोस्ती का स्वभाव करने लग जाता है। और अगर भूत प्रेत की समस्याएं भी होती हैं तो वो भी सभी चीजें जड़ से खत्म हो जाती हैं। वैसे तो इस प्रयोग को मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे और भी ज्यादा अच्छे खास परिणाम मिलते हैं और धन की परेशानियां भी समाप्त होती हैं, खासकर कि आकर्षण बढ़ाने के लिए और मंगल ग्रह के दोष दूर करने के लिए भी यह प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह के ही कारण बहुत सारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जैसे विवाह में अड़चने आ जाती हैं, विवाह के बाद परेशानी होने लग जाती है, ग्रह कलेश होने लग जाते हैं। तो उन सभी परेशानियों में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। अगर आप व्रत रखते हुए नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।